देख बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पार्टनर्स है उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाना, डिस्प्यूट हो जाना, या फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, अब वो कर्जे नहीं दे पा रहा है, तो उस चक्कर में क्या करते हैं, जो फर्म होती है हम उसको डिसॉल्व कर देते हैं कि अब आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हम। क्लियर? यस सर। तो अब मैं डिसोल्यूशन के अंदर कोई जनरल एंट्री पास कर रहा हूँ, वो देखेंगे फटाफट से। सबसे पहला क्या करना है, फॉर ट्रांसफरिंग द एसेट। बेटा सारे एसेट्स कहाँ लिखे होते हैं बिजनेस के? बैलेंस शीट में लिखे होते हैं। सारे एसेट बैलेंस शीट में लिखे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, जितने भी एसेट बैलेंस शीट में लिखे होंगे उन सब एसेट को ट्रांसफर कर लेना है। फॉर ट्रांसफरिंग द एसेट, कहां पर ट्रांसफर कर लेना है? रियलाइजेशन अकाउंट में। फॉर ट्रांसफरिंग द एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट कैश, बैंक, या फिर कोई फिक्टिशियस एसेट दे रखा हो तो उन सबको छोड़कर। फिक्टिशियस एसेट्स दे रखा हो तो फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? मतलब जो एसेट होते नहीं हमने फिर भी मान रखे होते, जैसे कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, इनको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। क्लियर? तो इन यस सबको सर। ट्रांसफर नहीं करना, बाकियों को ट्रांसफर करनी। तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, अब हमारी एसेट बिकने वाली है, तो इसका मतलब हमारी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। दूसरा और जो भी फिक्टिशियस एसेट होगी उसको क्या करेंगे, पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर? अगर कोई फिक्टिशियस एसेट होती है वो मैं बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा, वो अगले एंट्री में सिखा दूंगा। सेकंड, उसका क्या होगा, जितनी भी लाइबिलिटीज होगी फॉर ट्रांसफरिंग द लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसको भी क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट में सारी लाइबिलिटी ले आएंगे। यहां पर भी किस किस को छोड़कर? देखो बेटा, लाइबिलिटी की साइड में जो लिखा होता है वो सारी लाइबिलिटी नहीं होती, फिर भी मैं यहां लिख दे रहा हूं एक्सेप्ट। आप किस किस को नहीं लिखोगे रिलेशन में, या किस किस को नहीं लेके आओगे? एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, एंड कोई भी रिजर्व्स दे रखा हो तो, इन सबको छोड़कर। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है? थर्ड एंट्री, उसके बाद क्या करेंगे, एसेट हमने ट्रांसफर कर दी, अब एसेट को बेच दूं, तो एसेट को बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉर सेल ऑफ एसेट। बेटा हम उन्हीं एसेट को बेचेंगे जिनके बारे में क्वेश्चन ने बोला हो। यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर क्या करेंगे, लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी देखना कि एसेट यहाँ पर बिक गई कैश के थ्रू। काफी बार क्या होता है, जो पार्टनर होते हैं ना वो कहते हैं भैया हम लेके जा रहे हैं एसेट, मतलब उनको पसंद आ गया वो घर लेके जा रहे हैं। तो फॉर एन एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर कोई भी एसेट पार्टनर ले जाता है तो उसकी कैपिटल क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। पांचवा, एसेट, हम यहाँ पर देखो एसेट बेच भी दिया और एसेट टेकन ओवर भी हो गए। तो ऐसी अगर कोई भी लाइबिलिटी की पेमेंट करनी हो, फॉर पेमेंट टू, देखो लाइबिलिटी में ज्यादातर तुम्हें क्रेडिटर नजर आएगा, या फिर मैं लाइबिलिटी की बात भी लिख देती हूँ। बेटा यहाँ पर कौन सी लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे, बेटा जितनी भी लाइबिलिटी होगी उनके बारे में क्वेश्चन ने बोला है चाहे नहीं बोला,
आपको क्या करना है, पेमेंट कर देनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास पैसा चला जाएगा हमारे पास से। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्लियर। सिक्स्थ, अच्छा यहां पर अगर कोई लाइबिलिटी को, कौन, क्या नाम है उसका, पार्टनर कह रहा है मैं पे कर दूंगा, अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर पे करता है, तो फॉर लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर, अगर कोई भी लाइबिलिटी को पार्टनर पे करता है तो क्या करेंगे, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर। अगली एंट्री देखेंगे बेटा, एंट्री नंबर 7। काफी बार क्या होता है कि हम ना अपनी लाइबिलिटी को एसेट से सेटलमेंट करवा लेते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं सेटलमेंट विद क्रेडिटर्स थ्रू ट्रांसफर ऑफ एसेट। मान ले मुझे अपने क्रेडिटर को 10,000 रुपए देने हैं और मेरी एसेट की वैल्यू 20,000 रुपए है, तो मैं उसको एसेट दूंगा, बाकी उसे 10,000 रुपए ले लूंगा, या फिर कम है तो दे के सेटलमेंट करवा लूंगा, या जो बच जाएगा वो पैसा मैं उसको वापस कर दूंगा। समझ आई मेरी बात। मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ तो तुम्हें जल्दी समझ आएगा। मान लेते हैं अ क्रेडिटर टू whom rupees 10,000 was due accepted office equipment worth rupees 8,000। देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक क्रेडिटर है जिसको 10,000 रुपए देने हैं, लेकिन हो सकता है कि हमने शायद ऑफिस इक्विपमेंट गिरवी रखवा रखे उससे, या उससे हमने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था 10,000 रुपए का, लेकिन आज उसकी कीमत 8,000 रुपए की है। तो अब क्या होगा, वो बंदा बोलेगा कि एक काम कर भाई, मैं तेरे से 10,000 रुपए मांगता हूँ, तेरे ऑफिस जो इक्विपमेंट है वो 8,000 रुपए के है, तू मुझे ये सामान दे दे, बाकी जो दो मेरे से जो जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा बच रहा है वो मेरे से कैश ले ले। तो इस केस में बेटा एंट्री क्या होगी, पहले बात को समझना। क्रेडिटर मेरा खत्म हो रहा है तो डेबिट में चला गया, तो मैंने क्या एंट्री पास करी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। मेरा क्रेडिटर कितने का खत्म हो गया, 10 के 10 का खत्म हो गया। किससे खत्म हुआ, मेरे एसेट से। तो एसेट मतलब क्या, ऑफिस इक्विपमेंट। कितने का खत्म हो गया, 8,000 का। बाकी जो 2,000 का बच गया वो मुझे पैसे दे देगा, है ना। बाकी जो 2,000 का बच गया, एक मिनट इसको ऐसे लिखते हैं कि मेरे 8,000 का क्रेडिटर खत्म हो गया। देखो, लाइबिलिटी 8 खत्म, एसेट 8 खत्म, कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट। नो सर। अच्छा अब देखो, क्रेडिटर को देने कितने थे, 10, कितने सेटल्ड हो गए, 8, बच गए अभी भी कितने, 2,000। तो हमें 2,000 रुपए और देने हैं, तो हमारे लिए एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, 2,000 रुपए। क्लियर बेटा पॉइंट। तो ये हमारी एक्चुअल एंट्री हो जाएगी। अब अगर मान लो यहां पर मैं वाइस वर्सा लिख के ऐसे लिख दूं कि क्रेडिटर की जो वैल्यू थी वो थी 8,000 रुपए, लेकिन ऑफिस इक्विपमेंट जो था वो था मेरा 10,000 रुपए का। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, पहली एंट्री तो सेम 8 से 8 खत्म, लेकिन ऑफिस के 2,000 रुपए तो मुझे मिलने चाहिए, तो मेरी यहां पर एंट्री तब पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर बेटा विनोय, तेजस। यस यस सर। सर। तो अगर ज्यादा होगा तो पैसे वापस कर देगा, कम होगा तो हम उसको और दे देंगे। एक मिनट भाई, नेक्स्ट देखो बेटा, और अगर वैल्यू बराबर होगी तो क्या एंट्री पास होगी भाई, यहां लिख रहा हूं, अगर क्रेडिटर भी 8 का और ऑफिस इक्विपमेंट भी 8 का, तो क्या एंट्री पास करेंगे,
सिर्फ फर्स्ट एंट्री पास होगी, और ये फर्स्ट एंट्री का मतलब हमारे डिसोल्यूशन में कोई काम नहीं है इसका, इसलिए क्या लिखेंगे, नो एंट्री। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। ये एंट्री सिर्फ समझाने के लिए, तो तुम्हें ये एंट्री पास नहीं होती। नेक्स्ट, सबसे जो दिक्कत करता है बच्चों को वो है एक्सपेंस, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। स्किप कर दो फिर। ये स्किप नहीं कर सकते, देखो भाई। सबसे पहला पॉइंट को समझ लो, व्हेन रियलाइजेशन expenses are paid by firm। अगर बेटा वो जो रिलेशन का खर्चा है, रिलेशन का खर्चा का मतलब बिजनेस बंद हो रहा है, एक बंदा तो बुलाएंगे ही ना कि भाई आके देख बिजनेस में जो सामान सामान है बेच बाच के जो पैसा जिसको लेना है दे दा के खत्म करो। तो वो जो बंदा काम करता है, मतलब जो बंदा आया काम के, जिसको हमने बुलाया पर्सन को क्या कि डिसोल्यूशन करो, डिसॉल्व करो हमारे फर्म को, तो उसको कुछ पैसे देने पड़े या खर्चा हो। तो सीधी सी बात है, अगर वो खर्चा फर्म पे करती है तो हमारे लिए एक एंट्री क्या पास हो जाएगी, हमारा लॉस हो गया इसलिए डेबिट साइड रियलाइजेशन हमारी तरफ लॉस से। क्यों है तो एक्सपेंस हुआ ना। वही एक्सपेंस नेचर, एक्सपेंस और लॉस का नेचर एक जैसा ही होता है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। तो एक्सपेंस हो गया तो डेबिट साइड हो गया, और पैसे हमारे पास से चले गए तो क्रेडिट साइड। क्लियर? यस सर। दूसरा, अगर इसी में मैं एक और समझा रहा हूं, व्हेन एक्चुअल एक्सपेंस आर पेड बाय द, बेटा मैंने आज टेस्ट के लिए बोला था क्या ना तेजस? सर मैं लास्ट 2 क्लास से आया नहीं तो मेरे को पता नहीं। नो सर। मैंने डेथ का टेस्ट कब बोला, तुम्हें बोला टेस्ट मैंने? सर आपने बोला था टेस्ट लूंगा पर आपने कोई डेट नहीं बताई। ठीक आपने है भाई, लास्ट नेक्स्ट क्लास में टेस्ट होगा, नेक्स्ट मतलब फ्राइडे किसका को टेस्ट होगा तुम लोगों का। किसका? मैं फ्राइडे को ओके डेथ का टेस्ट लूंगा और मैं ओके। आप लोगों को भेज दूंगा। एक काम करूंगा, फ्राइडे को 4-5 बजे करीब भेज दूंगा टेस्ट। व्हेन एक्चुअल एक्सपेंस आर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। अब मेरे पॉइंट को समझना बेटा, खर्चा कितना है, जो भी एक्सपेंस हो रहा है कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रहा है। किसके बिहाफ पे कर रहा है, पार्टनर के बिहाफ पे कर रहा है। क्लियर? समझ आई मेरी बात? यस सर। सर इसका मतलब वो सिंपल सी लैंग्वेज में ये कहना चाहता है भाई, खर्चा तो फर्म का है लेकिन पे कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है। क्लियर? नहीं नहीं, खर्चा है पार्टनर का, पे कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है। अब बेटा मुझे बता, अगर वो पार्टनर का खर्चा होता उसकी कैपिटल बढ़ती कि घटती? अगर पार्टनर खर्च करेगा तो कैपिटल उसकी घटेगी। तो यहाँ पर भी वही है, चाहे फर्म ने पे किया लेकिन पार्टनर की कैपिटल घट जाएगी। यहाँ पर एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर बेटा पॉइंट? समझ आ गई मेरी बात? यस सर। अगला देखो, सी, when firm has agreed to pay partner a fixed amount towards realization expense, irrespective of actual relation expense। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है, जो फर्म है, ये कौन है यार, हाँ, जो फर्म है वो एग्री करती है कि पार्टनर को एक फिक्स्ड अमाउंट दे देगी जो भी रिलेशन का खर्चा होगा। क्लियर? इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। बेटा देख, एक्चुअल मान ले 5,000 का है,
लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट 3,000 पे दे दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो ये देखो, मेरे पॉइंट को समझना, यहाँ पर इसको दोबारा समझो कि खर्चा 5,000 का हुआ है, फॉर्म से 3,000 मिले हैं। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर क्या होगा, अगर खर्चा 5,000 का हुआ है और फॉर्म से सिर्फ 3 मिले हैं, तो और कितने फॉर्म देगी इसको? 2,000 पे और पे करेगी ना फॉर्म। तो फॉर्म अगर 2,000 पे और देगी तो क्या होगा, इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ आई बात, क्यों नहीं समझ आई? यस सर। आ गई। डी देखो, however if partner himself pays and agreed not to get them reimbursed। देखो यहां पर क्या बोला है, पार्टनर ने क्या खुद पैसा दे दिया और उसने बोला मुझे पैसे की और जरूरत नहीं है, मतलब फर्म से पैसा मांग ही नहीं रहा। तो जब फर्म से मांग नहीं रहा, फर्म का खर्चा नहीं हो रहा, तो क्या एंट्री पास करेंगे? नो एंट्री। क्लियर? समझ आएगी मेरी बात? यस सर। लास्ट बेटा यही था, खर्चे के जो 5 पॉइंट है, 5 तरह के खर्चे हो सकते हैं। व्हेन पार्टनर एग्रीज to pay the expenses on behalf of firm। अगर पार्टनर राजी हो जाती है कि हम फर्म के बिहाफ से खर्च कर देंगे, तो उस केस में भी क्या होगा, फर्म का खर्चा हो गया और पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? यस सर। बेटा एक सेकंड रुक जा, चार्ज। तो बेटा देखो, ये एक्सपेंस का पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ एक्सपेंस वाला पॉइंट। खर्चा किसका, फर्म का। दे कौन रहा है, फर्म, तो रिलेशन टू बैंक। खर्चा किसका, पार्टनर का। दे कौन रहा है, फर्म, तो पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। खर्चा किसका, एक फिक्स्ड अमाउंट पार्टनर को पे कर दिया है, लेकिन खर्चा कुछ ज्यादा या कम है, तो उसका इसमें क्या होगा, जो बचा कुचा पैसा होगा पार्टनर को दे दिया जाएगा। ठीक है? या फिर अगर ज्यादा पैसा दे दिया, कम खर्चा हुआ, तब भी वही कहानी होगी, पार्टनर को पैसा दे दिया जाएगा। अब पार्टनर की मर्जी है वो पैसा कितना लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस पॉइंट को समझो। फर्म कहती है भाई देख पार्टनर, मैं तेरे को 10,000 रुपये दूंगा, अब खर्च कम हो ज्यादा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा भी हो तेरा, कम भी हो तेरा। तो उस केस में 10,000 रुपये हम फर्म को दे रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं, जिस वजह से उसकी कैपिटल बढ़ जाती है। पार्टनर ने खुद धरा और कोई पैसे नहीं लिए, तो कोई एंट्री नहीं। खर्चा किसका, फर्म का। कर कौन रहा, पार्टनर। यहाँ पर उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। डन? आगे देखो, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एसेट है, उसको बेच रहे हो। अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, या फिर सेल कर रहे हैं। या तो पार्टनर ले रहा है या तो सेल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर सेल करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी,
बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर पार्टनर लेगा तो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ऐसी कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो तो क्या करेंगे, पेड बाय पार्टनर या फिर फर्म। तो उस केस में क्या करेंगे, पे कर दिया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। यस। भैया प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर लॉस होगा, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। डन। भाई रिजर्व कहां बढ़ते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिक्टिशियस एसेट भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जैसे कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो गया, कुछ भी हो गया। एक और एंट्री कर लो, पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पार्टनर लोन, पार्टनर लोन टू बैंक। डन बेटा। समझ आ गया। Yes, sir. तो यही होता है बेटा डिसोल्यूशन के अंदर, जितने भी तुम्हारे जनरल एंट्री थी ये सारी मैंने यहाँ लिखवा दी आप लोगों को। ये सारी जनरल एंट्री तुम लोगों को देखनी है एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पर आप पॉइंट को समझना। बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताएगा मुझे क्या है एक बार। यही है क्या, लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू 1,60,000 है, उसको 3 लाख में बेच दिया। बेटा एक बार देखियो विनय और तेजस में से कोई एक। सर मेरी बुक मेरी ढूंढनी पड़ेगी। और तेज तेजस भाई तेरी देख के बुक, बता दे। सर देख रहा हूँ। यही क्वेश्चन है लैंड वाला। एक बार देख के बता भाई, फिर मैं करवाऊंगा क्वेश्चन। लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 1,60,000 सोल्ड फॉर 3 लाख। बस 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 देखो, तो यहाँ पर बेटा देख कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग है, उसकी जो बुक वैल्यू है वो कितने की है, 1,60,000 की। लेकिन उसकी सेल वैल्यू कितनी है, 3 लाख रुपए की। क्लियर। कह रहा है 3 लाख में जब से हमने बेचा तो 2% कमीशन कट गई। तो इसका मतलब 3 लाख का 2% क्या ले गया होगा, वो ब्रोकरेज। 6,000। तो 3 लाख में से 20% ले गया ना वो, 2%, मतलब 6,000 रुपये चले गए। तो बेटा हमें कितना पैसा मिला होगा सेल का, 134। रिसीव है 134। तीन अरे लाख वन माइनस 6,000, वन हमें टू छह लैख हजार 94,000 रुपीज मिले होंगे। क्लियर। प्रॉफिट भी तो फिर प्रॉफिट देख रहे हैं ना इसमें, तो प्रॉफिट ऐसे थोड़ा तो देख कभी रहे हैं, देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि भैया सेल वैल्यू 3 लाख की थी, मैंने सामान 3 लाख का बेचा, 2% वो दे दिया कमीशन, तो बाकी मुझे मिल गया 2,94,000। क्लियर। प्रॉफिट तो 1,34,000 अभी का होगा प्रॉफिट ना। की बात नहीं कर रहा बेटा मैं, यहां तक समझ आ गया। यस सर। क्वेश्चन में ये बोला है कि बताओ वो उस ट्रांजेक्शन की एंट्री क्या होगी। तो बेटा अगर सीधी सी बात है, जैसा हमने सीखा था कि पहले क्या करेंगे, रियलाइजेशन में बदल देंगे। तो हमने एंट्री क्या पास करी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। कितना, 1,60,000। दूसरी क्या कर दिया, बेच दिया इसको, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन कितना 2,94,000। बस वैसे तो इसकी एंट्री ये वाली कर देगा, चल जाएगी, लेकिन अगर तू प्रॉफिट निकालना चाहता तीसरी एंट्री क्या होगी देख, तीसरी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, हमें प्रॉफिट हो गया ना, 9294 का बिक गया एक तरीके से देखा जाए तो 294, तो 1,34,000 रुपए का प्रॉफिट। तो यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, तो पता नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल 1,34,000। क्लियर पॉइंट, यस समझ सर। आया विनोय तेजस? तो Yes, इस sir. क्वेश्चन के लिए हमारा मेन सॉल्यूशन है ये वाला। बस आगे बढ़ूं, यस सर। Yes, sir. अगला देख बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा यही है क्या, एक्सपेंस ऑफ रिलेशन 1,500 रुपए, यही वाला क्वेश्चन है। व्हाट जनरल एंट्री वुड यू पास इन द फॉलोइंग केसेस, पहला है एक्सपेंस ऑफ रिलेशन 1,500। Yes, sir. देख बेटा सेकंड का फर्स्ट, बता भाई यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ बोल रखा है कि इसके खर्चे थे उसने भरे हैं, उसके खर्चे थे इसने भरे हैं, सीधा लिखा 1,500 का खर्चा हो गया, तो हमारे लिए एंट्री क्या बन गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1500 का खर्चा कहाँ लिखा है इसमें? पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, What journal entry will be passed when an unrecorded liability of 15,000 is ये settled सेकंड at क्वेश्चन है, 10,000? हाँ। यही कह रहा है, यही है। मेरे को भेजो आपको क्वेश्चन ही नहीं फोटो। मिल रहा, मेरा भी बहुत पुरानी बुक होगी फिर ये। तेजस तेरा कौन सी बुक में क्वेश्चन आ रहा है भाई ये? सर मैंने गलत देख लिया था। अच्छा ठीक है, एक काम करना तुम लोग ना, इसको रिवाइज करना, मुझे भाई एक बंदा पीडीएफ बना के भेजो, फिर नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को करवाता हूँ, ठीक है? पूरे चैप्टर की पीडीएफ भेजनी है? कर भेज दे भाई, फिर खत्म हो जाएगा, ज्यादा चैप्टर में कुछ नहीं बचा, ठीक 2 है क्लास सर। लगेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है सर। बहुत आसान चैप्टर है। ओके सर। ठीक है बेटा भेज दे इसको, और मैं तेरे को पिछली क्लास की वीडियो भेज देता हूँ, वो भी रिवाइज कर ली। ओके सर। ठीक है।